हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज एक और भूतिया और सच्ची घटना को। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। भूतिया बच्चे की आवाज। एक छोटे से गांव में एक शांत सा घर था जो कुछ सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक बच्चे की आत्मा बसी हुई है जो रात के अंधेरे में रोता और चिल्लाता है। लेकिन कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं वह बच्चा उन्हें भी अपनी पकड़ में न ले ले। यह कहानी है एक युवा दंपति की, रवि और पूजा की, जो हाल ही में इस गांव में शिफ्ट हुए थे। वे दोनों बहुत खुश थे और नए घर में रहने का सोचकर खुश थे। रवि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उस घर को भूतिया मानते थे। पूजा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रवि ने उसे समझाया, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही वे दोनों घर में पहुंचे, वहां की खामोशी ने उन्हें थोड़ा अजीब महसूस कराया। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन पूजा को ऐसा लगा कि कहीं कुछ छिपा हुआ है। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, बस थोड़ा समय लगेगा, हमें यहाँ की आदत डालनी होगी। रात के समय जब वे दोनों सो रहे थे, अचानक एक आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज। पहले तो पूजा ने इसे अनदेखा किया, लेकिन आवाज लगातार तेज होती चली गई। क्या तुम सुन रहे हो? पूजा ने डरी हुई आवाज में रवि से पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, रवि ने जवाब दिया। लेकिन जब वह चुप रहा, तब उसे भी उस आवाज का एहसास हुआ। बच्चा बिल्कुल पास रो रहा था, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। पूजा डर के मारे कांपते हुए बोली, यह आवाज क्या है? यह कहीं पास ही से आ रही है। रवि ने आवाज का पीछा करना शुरू किया और दोनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे एक पुराने कमरे के पास पहुंचे, आवाज और भी तेज हो गई। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई बच्चा नहीं था। यह क्या है? रवि बड़बड़ाया। फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। कमरे में अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। पूजा ने कमरे में झांकते हुए देखा कि एक पल के लिए दीवार पर एक बच्चे का चेहरा उभर आया, जो घबराया हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और वह कुछ बुदबुदा रहा था। यह क्या था? पूजा की आवाज थरथराते हुए निकली। तभी वह बच्चा जोर से चीखा और अचानक दीवार पर उसका चेहरा धुंधला हो गया। कमरे की लाइटें करने लगीं और पूरे घर में खौफनाक सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूजा की आंखों में आंसू थे और उसने रवि से कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए रवि, ये घर हमारे लिए नहीं है। रवि अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। वह कमरे से बाहर भागते हुए बोला, चलो पूजा, हमें इस घर को छोड़ना होगा, हम अभी बाहर जाते हैं। वे दोनों घर से बाहर निकल आए और जैसे ही वे घर से दूर हुए, अचानक घर के भीतर एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में हो। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन उस घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अगले दिन जब गांव वालों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उस घर में कई साल पहले एक बच्चा रहता था, जो एक बुरी दुर्घटना में मर गया था। उसका आत्मा घर में बसा हुआ था और वह हमेशा किसी को अपने पास बुलाता था। रवि और पूजा ने उस घर को छोड़ दिया और गांव में फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन वह चीख और बच्चा दोनों उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गए थे। वह घर आज भी खड़ा है और लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में अब भी एक बच्चा रोता है।